एक ब्राह्मण होके इतना नीच शब्द, इतनी गिरी हुई हरकतें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सोनिया गांधी को बोला था जर्सीगंज, कांग्रेस की विधवा। तो जिसका मुखिया ही गलत हो, जिसकी मुखिया की ही गलत सोच हो, घटिया सोच हो महिलाओं के प्रति, है कि चेला भी उनसे भी घटिया गंदे। हम लोग रोड पे उतरेंगे और प्रधानमंत्री जी को बोला जा रहा है कि आप अपने ऐसे प्रवक्ताओं को आप इनकी सदस्यता रद्द करें। राहुल गांधी के तो एक शब्द पे सदस्यता रद्द कर दी गई थी, बंगला खाली करवा दिया गया था। क्या प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है कि एक अंधा राजा तब थे द्रौपदी के जमाने पे, आज एक अंधा राजा इस जमाने में है कि कुछ भी हो जाए इस विश्व गुरु अंधे को नहीं दिखता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता प्रेम शुक्ला ने जो है कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल उनकी मां को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अब इस मसले पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है कि आखिर लाइव टीवी डिबेट में इस तरीके की भाषा का उपयोग क्यों किया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है महिलाओं को लेकर, ये साफ तौर पर दर्शाया और देखा जा सकता है। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं राजकुमारी जी, और ये वही महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को अपना मकान देने का काम किया था जिस वक्त उनकी सांसदी छीनी गई थी, उनका मकान जब खाली हो गया था। मैम, कैसे देख पा रही हैं प्रेम शुक्ला, नाम आपने सुना है क्या बीजेपी के? जी जी। और वो डिबेट आपने देखा? जी। क्या कुछ बोला उन्होंने, और उस डिबेट को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने उनकी माँ को गाली दी है, ये बहुत एक मतलब इनके प्रवक्ता के जिन्होंने इनका क्या नाम है, ये प्रेम शुक्ला, कि मतलब उनकी शक्ल से बिल्कुल घृणा सा आने लग गया है, एकदम नफरत सी होने लग गई कि जिस तरीके से उन्होंने गाली दिया है। मैं तो देश की महिलाओं से यही अपील करूंगी कि अभी भी, चाहे युवा हैं या महिला हैं, अभी भी मैं यही कहना चाहती हूं, चाहे भाजपा की महिला हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूं कि ये ऐसी समय आ गई है कि सबको एक होने की ज़रूरत है। चाहे वो भाजपा की महिला है, चाहे वो कांग्रेस की महिला है, चाहे वो झाड़ू की हैं, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी की हैं, सभी महिलाओं को एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं अलग नहीं हैं, सभी महिला एक हैं। जिस तरीके से मैं खुला शब्द में बात करूंगी कि ताकि देश की महिलाएं देखें और हमारी बहनें इस चीज़ का एक्शन लें, हम लोग रोड पे उतरेंगे कि ऐसे प्रवक्ता को पार्टी से निकाला जाए, इनका सदस्यता रद्द किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने बोला है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि उनकी बातचीत हो रही थी, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है। अगर सामने सामना दो प्रवक्ता बैठे हैं तो बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो कोई पर्सनल तो बात होगी नहीं, पार्टी के ऊपर बात होगी। भाजपा की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, तो उनकी विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता अगर सामने सामना बैठ के बात कर रहे हैं तो प्रेम शुक्ला का मतलब एक ब्राह्मण है, पता नहीं कौन सी माँ उनकी, देखो उनकी माँ भी एक महिला है। मैं उनकी माँ को कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कैसा संस्कार इनको दिया गया, कैसे माहौल में इनको पाला गया कि एक ब्राह्मण होके इतना नीच शब्द, इतनी गिरी हुई हरकतें, इतना घटिया हरकतें, इतनी गंदी सोच कि जो उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ होगी, ये बहुत बड़ा शब्द है। और वो कह रहे हैं कि मेरी मरी हुई माँ को गाली दे रहे हैं। कैसे भाजपा में लोग हैं, कैसे विचारधारा के लोग हैं? ये कहते हैं हम श्री रामचंद्र जी के पग पे चलते हैं, उनकी विचारधारा पे चलते हैं। भगवान ने एक शब्द पे अपनी अयोध्या त्याग दिए थे, 14 बरस वनवास में थे, 14 बरस उन्होंने कष्ट उठाया था, 14 बरस उन्होंने वनवास काटा था। ये लोग महिलाओं को ऐसे गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं, वो भी एक पार्टी के प्रवक्ता, एक अच्छे लेवल पे बैठा हुआ इंसान, कि महिलाओं की इतनी गंदी नज़र से देखते हैं, इतनी घटिया सोच इनकी है। कंगना रनौत उल्टी सीधे बगावत करती हैं। आपका रमेश बिधुड़ी ने बोला था कि मैं हेमा मालिनी के गाल जैसा, प्रियंका जी के गाल जैसा यहाँ सड़क बना दूंगा, तब उनको उस विधानसभा से हटाया गया। आपका विजय शाह गंदी गंदी शब्द बोलते हैं औरतों के बारे में, जगदीश देवड़ा बोलते हैं, ये आपका जागड़ा ये
हरियाणा के जो मंत्री हैं, मतलब इनके जितने मंत्री हैं, जितने प्रवक्ता हैं, इनको पता ही नहीं चलता। पता नहीं इनकी घर में माँ है कि नहीं है, बहन है कि नहीं है, बीबी हैं कि नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए कह सकती हूँ कि किसी के बहन नहीं है, लेकिन माँ तो हर इंसान को होती है। जब ये दूसरी औरत के चरित्र पे या उनकी चरित्र पे उंगली उठाते हैं या उनको गालियाँ देते हैं, तो क्या ये भूल जाते हैं क्या कि कोई माँ इनको भी पैदा की है? लेकिन सवाल ये है मैम कि ये वाद विवाद तर्क जो है अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है कि, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई होगी कि उन्होंने जो गाली दिया होगा? लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ तंज कसा ही होगा ना। दुनिया के सामने है, वो सामने सामना बैठ के इनकी सिर्फ बात चल रही है, इनके विचारधारा की बात चल रही है, और ये उनकी मरी हुई माँ को गाली दे रहे हैं। तो देखो, ये पहली बार नहीं है। भाजपा के कितने प्रवक्ता, कितने मंत्री, इन्होंने हमेशा उटांग पटांग का बयान दिया है। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सोनिया गांधी को बोला था जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। तो जिसका मुखिया ही गलत हो, जिसकी मुखिया की ही गलत सोच हो, घटिया सोच हो महिलाओं के प्रति, वो दूसरी की महिला को या दूसरी माँ को, दूसरी की बहन की क्या इज्जत करेगा? तो जब गुरु ही ऐसा है तो चेला, ये तो फाइनल है कि चेला भी उनसे भी घटिया गंदे हैं, कि जिनको ये नहीं पता चलता कि हमारी भी माँ है, हमारी भी बीवी है, हमारी भी बहन है। ये महिलाओं को ऐसी निगाहों से देखते हैं कि इनकी तो मजबूरी है कि जो राहुल गांधी महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो इनकी मजबूरी है कि महिलाओं को दिखावा सम्मान करना, नहीं तो महिलाओं को तो ना जाने क्या कर डाले। देखिए, सवाल ये है, ऐसे हालात में जैसे विजय शाह का बयान आया, उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब हैं, उनका बयान आया, तमाम नेताओं के जैसे विवादित बयान आते गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नसीहत दी कि आपको इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर जो भी गंभीर मसले हैं उस पर आपको बात करने से बचना है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता, चाहे उनके नेता, थमने का नाम ले रहे हैं? एक के बाद एक लगातार बयानबाजी चल रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पहले भी बोला, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ। विश्व गुरु जैसा वैसे इनकी पार्टी में उनके चेले हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इस बात की हम लोगों को तकलीफ है कि एक बार नहीं, ये ऐसा हजारों बार होता है, और हम लोग भी पार्टी के लिए काम करते हैं। आज मंत्री के आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां को बोला जा रहा है, कल कांग्रेस की हर महिलाओं के ऊपर ये लोग अंगुली उठा सकते हैं, हर महिलाओं को गाली ये दे सकते हैं, हर महिलाओं के साथ ये हरकतें कर सकते हैं। हम लोग सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, प्रियंका गांधी जी से मिलेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे कि इस बात पे एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग रोड पे उतरेंगे। और प्रधानमंत्री जी को बोला जा रहा है कि आप अपने ऐसे प्रवक्ताओं को आप इनकी सदस्यता रद्द करें। राहुल गांधी के तो एक शब्द पे सदस्यता रद्द कर दी गई थी, बंगला खाली करवा दिया गया था, जेल भिजवा दिया गया था, उनको केस लगवा दिया गया था। क्या प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है इनका? वही आज मैं वही शब्द फिर बोलूँगी कि एक अंधा राजा तब थे द्रौपदी के ज़माने पे, आज एक अंधा राजा इस ज़माने में है कि कुछ भी हो जाए, इस विश्व गुरु अंधे को नहीं दिखता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, आप इसको ऐसे कैसे देख रही हैं कि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? और यही नहीं, प्रेम शुक्ला ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक के बाद एक विवादित बयान जो दे रहे थे, तो उनको भी पार्टी से नहीं निष्कासित किया गया, ना पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। क्या लगता है कि ऐसी खास वजह क्या रहती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी सोच के हैं और ऐसा विचार है इनका, आरएसएस के लोगों का ऐसा विचार है कि कांग्रेस पार्टी को जो जितना गालियां दे सकता है, जो जितना अभद्र शब्द बोल सकता है, वो उतना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु के दिल के करीब होगा। जितना भाजपा का कोई कांग्रेस को, गांधी परिवार को गालियां दे ले, या कांग्रेस के प्रवक्तों को, या कांग्रेस के पूर्व मंत्री को, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को के साथ भाजपा के जितने लोग जितना गंदे शब्द यूज कर सकते हैं, उतना ये करेंगे, तो उतना नरेंद्र मोदी के करीब आएंगे। नहीं तो एक
प्रवक्ता, एक मंत्री इतना गंदा शब्द यूज कर रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा एक प्रवक्ता इतना घटिया शब्द यूज कर रहा है, उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए, सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। और नहीं तो हम लोग भाई रोडों पर उतरेंगे, इस तरीके से गालियाँ थोड़ी सुनेंगे। उनकी माँ महिला तो महिला है, चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी की बीवी हो, चाहे किसी की बहन हो। हम महिला हैं, हम सभी महिलाओं के पक्ष में हैं और भाजपा की भी महिलाओं को कह रही हूँ, आप लोग भी रोडों पे उतरें। आपका आप क्या चाहती हैं, कार्रवाई के तौर पर क्या होना चाहिए ऐसे नेताओं पे? ऐसे नेताओं को पहली बात तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति नहीं होती। राजनीति में हमारी आपकी लड़ाई सिर्फ विचारधारा की होती है, ना कि किसी की माँ को हम गाली दें तो वो किसी की माँ को वो गाली दें। ऐसे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं। कोई कांग्रेसी किसी को गालियाँ देता है तो बताओ आप? राहुल गांधी आज तक दिए हैं तो बताओ आप? तो भाजपा के लोग क्यों गालियाँ देते हैं? ऐसा क्यों? इनको किस चीज़ की डर है कि जब इनके सामने कांग्रेसी आता है तो इनके पसीने छूट जाते हैं, ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं, मारपीट पे उतर जाते हैं? ऐसा क्यों? लेकिन सवाल ये है कि आपको नहीं लगता मैम कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है? उधर से भी कुछ ना कुछ तो कहा ही गया होगा, इसलिए तो मतलब उनको इतना जल्दी अचानक से गुस्सा हो गया होगा। मैं कल बात कर रहा था लोगों से, ये कह रहे हैं। एक चीज़ देखिए, कहा गया होगा, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कहा गया होगा, तो आजकल तो सब कुछ सामने ही है, आप देख लें, आप नेट पे देख लें कि वो मंत्री ने क्या बोला है, कांग्रेस भाजपा का प्रवक्ता क्या बोला है, कांग्रेस का प्रवक्ता क्या बोला है। वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, भाजपा के पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तब तक ये बोल रहे हैं कि तेरी माँ। ये क्या है, कैसा शब्द है ये? आप लोग बताइए ना। क्या भाजपा की मीडिया कहाँ गई? गोदी मीडिया कहाँ गई? अभी एक शब्द निकल जाए तो गोदी मीडिया एकदम तूफान मचा देती है, 1 मिनट में वो परला ले आ देती है। आज कहाँ गोदी मीडिया छुपी पड़ी है? क्यों नहीं बोल रही है? क्या गोदी मीडिया को माँ नहीं है क्या? जो मीडिया वाले हर बात को छुपाते हैं, उस गोदी मीडिया से बोलना चाह रही हूँ कि क्या मीडिया वालों को, गोदी मीडिया को तुम्हारी माँ नहीं है क्या? आज वो दिखाओ न कि भाजपा का ऐसा प्रवक्ता बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिके हुए लोग हैं ये लोग, खुद देश को बेच के खा जाएंगे। ये कांग्रेस ऐसा थी कि जो देश को आज़ाद की है, ये ऐसे हैं कि ये ऐसे ही देश को बेच के खा जाएंगे और वही लाएंगे वही समय कि जो पहले के ज़माने में महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, कोई नहीं बोलता था। भाजपा का बस चले तो वैसा ही लाएं। ये तो गांधी परिवार से डरते हैं कि जो थोड़ा बहुत शांति है। मैं तो पूरी देश की महिलाओं से अपील करूंगी कि भाजपा को भूल कर नहीं लाइए, जो गलती हो गई है वो हो गई है, आगे नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है राजकुमार जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। तो देखिए, जिस डिबेट को लेकर अब इस वक्त जो है घमासान मचा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 24 से 48 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उन प्रवक्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है, कुछ न कुछ पीछे से उकसाया जरूर गया होगा, तब जाकर के उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि विवादित बयान इस तरीके से होगा, किसी की मां को लेकर के इस तरीके से कहा जाएगा, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का गुस्सा अभी भी जारी है, लोग अपने अपनी राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं DSO न्यूज़। धन्यवाद।